उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर लगातार बयानबाजी सुर्खियों में है। अलीगढ़ के मंत्री, श्रम विभाग के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के द्वारा एक बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा नमाजियों को लेकर भी, मुस्लिम समुदाय को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। आखिर उस बयान के बाद अलीगढ़ के युवा क्या कुछ कहते हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे। उनसे ही जानते हैं आखिर जिस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे रघुराज मंत्री ने जो बयान दिया उसको लेकर। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, या सांसद हों या मंत्री हों, वो एक लफंगे नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ हो नहीं सकता। माननीय मोदी जी ने ये कहा कि इतनी मजबूत सरकार हम चला रहे हैं। मजबूत सरकार चलाने के बाद में भी एक लफंगे नेताओं की भाषा बोले जाना, उनसे प्रतीत होता है कि कितनी मजबूत सरकार आप चला रहे हैं। जिस देश में विकास की बात होनी चाहिए, वहाँ होली पे आज विषय बना हुआ है। पूरे देश में सिर्फ एक ही विषय बना हुआ कि एपी में होली नहीं मनाने दी जाएगी, जबकि वहां के वाइस चांसलर ने, वहां की अथॉरिटी ने बाकायदा लिखित परमिशन दी कि आप होली बनाइए। लेकिन बावजूद उसके माहौल खराब करने के लिए कोई त्रिपाल का हिजाब पहनाने की बात कर रहा है, कोई ऊपर पहुंचाने की बात कर रहा है। तो सबसे बेहतर ये है, अगर आपको ये लफंगा टाइप की राजनीति अगर आपको करनी है, तो फिर आप संवैधानिक पदों से इस्तीफा देने के बाद अपने घर बैठ जाइए और फिर दूसरे लोगों को मौका दीजिए। कम से कम इस जिले के जो है विकास में चार चांद लगाने का काम तो करेंगे। आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप यहाँ के जनहित मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ओलावृष्टि हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उनको मुआवजा देने की बात नहीं होगी, लेकिन बात होगी कि होली पे पीतल का हिजाब पहनाएंगे। अरे इतने पिछले 50 सालों से, 70 सालों से, जब से देश आजाद हुआ, तब से हिंदू मुसलमान प्रत्येक जो है होली बनाता हुआ आया है। तमाम धर्मों के लोग आपस में मिलकर होली बना रहे हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने यह कहा कि हमें हिंदू के कलर से जो है दिक्कत है, हमें चिढ़ है। हमने तो कभी नहीं कहा। हमारे काफी हिंदू दोस्त हैं, होली बनाते हैं, हम भी उनके साथ मिलकर होली बनाते हैं। लेकिन ये बात कहाँ से आ गई कि आपको जबरदस्ती जो है पीतल का, त्रिपाल का हिजाब पहनकर घर बैठ जाइए, हम आपको ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। आप बताइए, किसी मुसलमान ने आज तक ये कहा कि हमको होली के कलर से परेशानी है? किसी मुसलमान ने नहीं कहा। लेकिन बावजूद उसके जबरदस्ती आप ये कहलवाना चाह रहे हो कि भाषण दे करके, बयान दे करके कि एक धर्म विशेष के युवा या वहां के समाज के लोग उकसने के बाद आपको बयान दे, और आप बयान देने के बाद फिर वही करोगे आप जो हमेशा करते हुए आए हैं। किसी भी धर्म गुरु का बयान नहीं है। सब यही चाहते हैं आपस में मिलजुल के रहें, होली बने, दिवाली बने, ईद बने, शांति प्रिय तरीके से बने। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है शांति प्रिय तरीके से बनाने की, तो इन नेताओं को क्या जरूरत पड़ रही है अनाप शनाप भाषण देने के लिए? शांति प्रिय तरीके से प्रत्येक थाने चौकी में मीटिंग हो रही है कि हिंदू मुस्लिम अपने जो है एकता से कोई भी त्योहार है, बकरा ईद है या मीठी ईद है या फिर रमजान है या दिवाली है, होली है, सब बनाएंगे। तो शांतिप्रिय तरीके से सब बना रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप आप भाषणबाजी करके, नेतागिरी करके आप ये एहसास कराना चाहते हो कि इस देश में रहने वाला मुसलमान वो सेकंड नागरिक है, मतलब दूसरे नागरिकता उसे आप अपने आप में घोषित कर देना चाहते हैं। तो मैं बता देना ये चाहता हूँ कि इस देश का मुसलमान जो है वही प्रथम नागरिक है। जैसे आप नागरिक हैं, ऐसे ही वो नागरिक है। लेकिन आप ये एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि आप किसी को भी जो त्रिपाल का हिजाब पहना देंगे और जिसको चाहेगा आप ऊपर पहुंचा देंगे। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस देश का मुसलमान भी यही चाहता है कि होली शांति प्रिय तरीके से बने, और हिंदू भी यही चाहता है कि होली शांति प्रिय तरीके से बने। लेकिन ये कहने की बात कहां से आ गई कि त्रिपाल का हिजाब पहना देंगे? तो माननीय मंत्री जी को मेरी सलाह है कि वो बयान को अनाप शनाप देने से बेहतर ये कि संवैधानिक पद पर बैठे, विकास की बात करें, उच्च शिक्षित हैं, खुद पता लगा पीएचडी किए हुए हैं, तो शिक्षा की बात करें। ऐसा लफंगे टाइप के नेताओं की बात करते हैं। अच्छा क्यों रहा है ऐसी बयानबाजी? देखिए, ये लोग हमारे देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। इस तरह की सस्ती लोकप्रियता लेकर के अपने आप को सुर्खियों बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे तो है नहीं देश को विकसित करने के। तो इसलिए ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बटा रहे और बीजेपी जो सरकार है सत्ता में बनी रहे। बीजेपी सरकार सत्ता में बने रहे, इसलिए ये बयानबाजी चल रही है। देखिए, इनकी हमेशा से ये बयानबाजी रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने जो बात करी है ना कि जुमा है, एक सीओ हैं, उन्होंने बात करी, अलीगढ़ के सांसद जी ने बात करी। अब इन्होंने ये आप देखिए, 18 मार्च 2022 को भी होली थी और जुमा था और शांतिपूर्ण तरीके से बनी। ये केवल ऐसे नेता हैं जो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेताओं को हम सरकार से कोई मांग नहीं कर सकते। हमारी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार के मुखिया खुद ऐसे सीओ पीओ के समर्थन कर रहे हैं बयानों का। तो हमारी इस देश के राष्ट्रपति से यही मांग है कि जो इस तरह के नेता हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए, उनको पद मुक्त किया जाए ऐसे नेताओं को, क्योंकि ऐसे नेता कोई संवैधानिक पद पर रहने के लायक नहीं है। क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमेशा से होली बनती आई है। इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को विवाद उठाने का काम किया।
और हमेशा से, क्योंकि मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, जो मेरे गुरु हैं वो एक रविचंद्र हैं, वो एससी समाज से आते हैं, लेकिन आज भी हम उनके यहाँ जाते हैं दिवाली और होली पर, और आज भी वो हमारे यहाँ आते हैं ईद पर, बकरीद हो, मीठी ईद हो, रमजान हो। ये केवल हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाए। और मैं अलीगढ़ प्रशासन से मांग करता हूं, क्योंकि अलीगढ़ का प्रशासन सो चुका है, हमारे अलीगढ़ के डीएम सो चुके हैं। अगर इनके जगह कोई और समुदाय के लोगों ने कुछ कहा होता तो अब तक क्या से क्या हो जाता। अलीगढ़ का प्रशासन सो चुका है। मैं लेकिन फिर भी उनको ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मानसिक संतुलन खोने वाले नेताओं को उठा के बंद करें, जेल में डाले, चाहे अलीगढ़ के सांसद हों, चाहे अलीगढ़ के मंत्री हों, चाहे किसी भी ओहदे पे बैठे भाजपा के नेता हों, क्योंकि ये माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल षड्यंत्र साजिश के तहत ये बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग, और इससे देश प्रदेश की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर नजर न जाए। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साजिश के तहत ये बयान दिलवाती है। अब सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं ये मंत्री जी जो बिहार के हैं, रघुराज सिंह जी, इन्होंने बिल्कुल एक झोला छाप, सड़क छाप जो एक व्यक्ति होता है उस तरह का बयान दिया है। इनको नहीं कहने चाहिए, मगर ये जानबूझ के इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो और भाईचारा बिगड़े। भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश हो रही है क्या? जी बिल्कुल, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस तरह के बयान देकर इससे नफरत फैलती है, ये कोशिश की जा रही है। हम लोग आपस में बनाते आए हैं पहले से, हमेशा होली पहली बार नहीं आ रही है, रमजान पहली बार नहीं आ रहे हैं। ये तो हमेशा से प्यार मोहब्बत से बनाते आए, एक दूसरे के साथ शामिल हुए हैं। हमारे देश के त्यौहार हैं, ये किसी एक धर्म के नहीं है ये त्यौहार, जो ये तो हमारे देश के त्यौहार हैं। अब ये जो नेता इस तरह की गंदी बातें कर रहे हैं, इन पर लगाम लगनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन ध्यान दे इन पे। और जो भाईचारा है हमारा आपस में, पूरे देश हमारा जो मिली जुली संस्कृति है, सब लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं, पूरी दुनिया में जाना जाता है भारत, जो इतने सारे धर्म हो गए, सब हम लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं, उसको ना बिगाड़ें। उसके लिए कुछ कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, एक भाईचारा बन के चल रहा है और हमेशा चला है। और ये होली आज पहली बार नहीं आई है, और हर साल आती है और हर बार आती है, और हर मुसलमान मिलजुल के बनाता है होली। और होली जो सब लोग बनाते हैं, हम भी मुसलमान हैं और हमारे भी कुछ लोग हैं जानने दोस्त वगैरह, हम भी बनाते हैं होली, और हम भी राखी वगैरह सब बनवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हर धर्म को हम भी मानने वाले हैं। और ये सब काम है, ये सब मामला जो बनना है सब भाईचारा बिगाड़ने वाला बनना है। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं वो लगातार भाईचारा बिगाड़ने की साजिश बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम लोगों से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया जो मौजूदा हालात हैं उनमें लगातार बयानबाजी की जा रही है। तमाम जो धर्म निरपेक्षता जो वाली बात थी वो लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मौजूदा समय में जो राजनीति है वो अलग उतार चढ़ाव पर चल रही है, जिसको पूरे तरीके से सलीके में लाने की जरूरत है। तमाम जो लोग हैं पूरे तरीके से जो श्रम विभाग के मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, उनके बयान का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा मंत्री जी के द्वारा दिए गए बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.